सो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल भोलू क्रिटिक्स पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक तेलुगु मूवी के बारे में, जो कि एक स्वीट सी लव स्टोरी, फैमिली वैल्यूज़ और सपना पूरा करने की जो हिम्मत होती है उसको दिखाया जाता है कि कैसे एक इंसान कितना भी टूट जाए बट उसे अपने सपनों को नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको इस फिल्म में देखने को मिलने वाली हैं। फिल्म का नाम है सोलो बॉय, जो कि तेलुगु मूवी है और ये फिल्म रिलीज हुई थी 4 जुलाई 2025 को। अगर बात की जाए इसके रन टाइम के बारे में, तो ये मूवी करीबन है 2 घंटे 21 मिनट की, यानी ज़्यादा लंबी फिल्म ये नहीं होने वाली है। अगर ये फिल्म आप रात में देखते हो तो बहुत ही ज़्यादा आपको मज़ा आने वाला है। तो चलिए दोस्तों, इसका एक डिटेल रिव्यू करते हैं और रिव्यू स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले डिस्कस करते हैं इसकी जो मेजर स्टार कास्ट आपको नज़र आने वाली है स्क्रीन पे, उसके बारे में। तो अगर बात की जाए इसकी स्टार कास्ट की, तो गौतम कृष्णा एज ए कृष्णमूर्ति, श्वेता अवस्थी एज ए श्रुति, राम्या पशुपति एज ए प्रिया, पोशानी कृष्ण मुराली एज ए कृष्णमूर्ति फादर। इनको आपने बहुत ही तेलुगु तमिल मूवी में देखा हुआ, जो मोस्टली होम मिनिस्टर वाला जो कैरेक्टर होता है वो प्ले करते हैं। और जो रवि तेजा की जितनी भी पुरानी फिल्में हैं, जीने नहीं दूंगा, मरने नहीं दूंगा, इस टाइप की जो फिल्में होती थी उसमें बहुत ही अच्छी कॉमेडी करते हैं। तो इनको तो आप देखते ही पहचान जाओगे। तो चलिए दोस्तों, इसका एक डिटेल रिव्यू करते हैं फिल्म सोलो बॉय का। तो कहानी स्टार्ट होती है कृष्णमूर्ति से, जो कि एक स्वीट, इनोसेंट, मासूम कह सकते हो वो टाइप का लड़का है और उसे कॉलेज में एक लड़की से प्यार हो जाता है जिसका नाम है प्रिया। और दोनों डिसाइड करते हैं कि हम जैसे ही कॉलेज खत्म होगा अब एक दूसरे से शादी करेंगे, फ्यूचर प्लानिंग वगैरह जो भी मतलब टीन एज में आप जो मोस्टली सोचते हैं लोग, वही सारी चीजें इस फिल्म में दिखाई जाती है। बट होता है क्या, जब जो कॉलेज हायरिंग होती है, कैंपस हायरिंग होती है, जो कैंपस हायरिंग होती है उसमें प्रिया को पैकेज मिल जाता है 7.5 LPA का। वही दूसरी तरफ कृष्णमूर्ति को पैकेज मिलता है मात्र 3 LPA का। अब कृष्णमूर्ति तो काफी ज्यादा खुश होता है इस पैकेज से, क्योंकि वो सोचता है कि अब तो मैं प्रिया से शादी करूंगा, उसके साथ रहूंगा, अपनी एक फैमिली बसाऊंगा, बच्चे करूंगा, जो कि एक नॉर्मल सी टीनेज की थिंकिंग होती है वो आपको इस फिल्म में दिखाई देती है। बट वही दूसरी तरफ प्रिया कहती है कि मैं ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती जिसकी सैलरी मात्र 1,000 रुपए महीना है, और वहीं दूसरी तरफ मेरी महीने की सैलरी 70-80 हजार रुपए है। तो मैं कैसे तुम्हारे साथ रहूंगी, मेरे बड़े बड़े सपने हैं, मेरे बड़े बड़े ख्वाब हैं, और तुम तो इतने पैसों में ही खुश होगे। लेकिन कृष्णमूर्ति भी समझाने की कोशिश करता है कि कोई नहीं, अभी तो मैं इंटर्न लगाऊं, मैं धीरे धीरे जब एक्सपीरियंस हो जाएगा तो मेरी भी सैलरी बढ़ जाएगी। और प्रिया कहते हैं कि नहीं, मैं ऐसे लड़के के साथ नहीं रह सकती जिसकी इतनी सैलरी है, और वो कृष्णमूर्ति से ब्रेकअप कर लेती है। अभी फिल्म दिखाते हैं दोस्तों कि आप कितना भी किसी से प्यार मोहब्बत कर लो, कितना भी किसी के लिए कुछ भी कर लो, जब बात आती है पैसे की तो उनको सबसे पहले अपनी वैल्यू नजर आती है। यहीं पे जो प्रिया का कैरेक्टर है वो ये दिखाता है कि कैसे प्रिया को 7.5 LPA का पैकेज मिला, तो उसके नजर में जो कृष्णमूर्ति की जो वैल्यू होती है वो काफी ज्यादा गिर जाती है। वहीं कुछ ऐसी लड़कियां भी होती हैं जो इन सारी चीजों को मैनेज करती हैं, बट यहीं पे कृष्णमूर्ति को एक हार्ट ब्रेक मिलता है और वो काफी ज्यादा अंदर से टूट जाता है। और वो जो गंदी आदतें होती हैं जैसे शराब पीना, दारू पीना, सिगरेट पीना, और उनकी जो फैमिली होती है कृष्णमूर्ति की, उसके जो फादर होते हैं वो काफी ज्यादा टेंशन में पड़ जाते हैं। उसकी मम्मी भी टेंशन में पड़ जाती है कि मेरा बेटा दारू शराब पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, लेट समय से उठ रहा है, मतलब एक होती है ना बैड हैबिट लग जाना। तो सेम ऐसा ही कृष्णमूर्ति के साथ हो रहा होता है। तो एक दिन उसके पापा यानी पोशानी कृष्ण मुराली समझाते हैं कि बेटा देखो, हमें जिंदगी में कोई भी कभी भी मतलब हमारे बुरे समय में छोड़ा है तो अच्छी बात है, वो अगर हमें छोड़ के गया है तो हमारे लिए वो बना ही नहीं था। जब वो हमारे बुरे समय में हमारे साथ नहीं रह सकता तो अच्छे समय में रहने का उसका कोई भी हक नहीं है। इस एडवाइस के बाद कृष्णमूर्ति अपनी दोबारा जिंदगी स्टार्ट करता है। वो एक नए जुनून होप के साथ अपनी जिंदगी स्टार्ट करता है और उसको दोबारा एक ऑफिस में लड़की से प्यार होता है जिसका नाम होता है श्रुति। श्रुति दिखने में बहुत ही इनोसेंट होती है, वो उसकी फैमिली की रिस्पेक्ट भी करती है, कृष्णमूर्ति की जो फैमिली होती है उनकी मम्मी की, पापा की, और वो कृष्णमूर्ति की भी बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करती है, केयर करती है, टेक केयर करती है। जो कि जब उसके फैमिली वाले जो होते हैं ना, कृष्णमूर्ति की फैमिली वाले, उसके जो मम्मी पापा होते हैं, वो देखते हैं कि कैसे जो हमारी बहू है, हमारे बेटे का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रहती है, तो वो भी एक चैन की सांस लेते हैं और उन्हें आपस में रहने देते हैं। बट कहानी में यही ट्विस्ट आता है। कृष्णमूर्ति सोचता है कि मैं आगे चल के किसानों की मदद करूंगा, उनकी हेल्प करूंगा,
एक नई कंपनी खोलूंगा, कोई स्टार्टअप टाइप में ऐप वगैरह बनाऊंगा और जो किसानों की प्रॉब्लम है वो हल करने की कोशिश करूंगा। बट होता है क्या, कृष्णमूर्ति के जो फादर होते हैं उनको कोई एक अटैक आ जाता है, मतलब वो गिर जाते हैं जिस वजह से उनके शरीर में चोट लग जाती है और सर्जरी को कराने के लिए डॉक्टर कहता है 1 करोड़ चाहिए। अब सर्जरी के लिए कृष्णमूर्ति कहता है कि मेरी जितनी भी जमीन है, इन्वेस्टमेंट है, गोल्ड है, सब कुछ बेच देता है। यहाँ तक श्रुति भी अपने जितने भी पैसे श्रुति के पास होते हैं वो भी सब कुछ बेच देती है। और उसके बाद श्रुति भी काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाती है और वो भी कहती है कि देखो मैं ऐसी फैमिली में नहीं रह सकती जहाँ पे मतलब सारी चीज़ें कर्जे में हो, घर भी हमारा बिक गया हो, तो और अभी भी तुम्हारे पापा की जो ट्रीटमेंट है उसके लिए पैसे इकट्ठा नहीं हो पाए, तो मैं ऐसी फैमिली में नहीं रह पाऊंगी। और यहीं पे होता है क्या दोस्तों, कृष्णमूर्ति के जो फादर होते हैं वो मर जाते हैं। ये बात श्रुति को बिल्कुल भी पता नहीं होती है और उसी समय श्रुति लेके आती है एक डिवोर्स पेपर और कहती है कि मैं तुम्हें डिवोर्स देना चाहती हूँ, तुम सही से पढ़ के इस पे साइन कर देना। और कृष्णमूर्ति कहता है कि ठीक है मैं रेडी हूँ तुम्हें डिवोर्स देने के लिए, बट एक बात सुनते तो चली जाओ कि जो मेरे फादर हैं वो नहीं रहे इस दुनिया में। और श्रुति को भी बहुत दुख होता है बट वो कहते हैं कि ठीक है मैं डिवोर्स दे दूंगी तुम्हें। और कृष्णमूर्ति भी अपने उसमें रहता है कि भाई वो मेरा किसी ने शुरू से ही कभी साथ नहीं दिया, कॉलेज में उसने प्रिया ने छोड़ दिया, यहाँ पे शादी होने के बाद जब मेरे पापा चले गए श्रुति ने छोड़ दिया, तो सब छोड़ के जा रहे हैं, तो मुझे अब किसी की टेंशन नहीं है, अब बस मुझे दुनिया जीतनी है। और श्रुति भी छोड़ के चली जाती है। और यहीं से कृष्णमूर्ति जो फूड डिलीवरी बॉय का काम करता है वो जगह जगह पे जाके डिलीवरी करता है। एक दिन वो टकराता भी है प्रिया से, प्रिया मतलब घर में हाउसवाइफ की तरह काम कर रही होती है और उसे अपने अंदर ही महसूस होता है कि वो कितने मतलब नीचे गिर गया है और वो काफ़ी ज़्यादा बुरे काम करने लगा है। मतलब कहाँ उसके सपने थे, बड़े बड़े सपने, मैं ये खरीदूंगा, मैं ये सब करूंगा, और वो डिलीवरी बॉय का काम कर रहा है। बट वो हार नहीं मानता है दोस्तों, उसको प्रिया से धोखा मिलता है, श्रुति से धोखा मिलता है और उसको अपने पापा की कही गई बात अभी भी उसके दिमाग में रहती है और वो उसी बात को फॉलो करता है और वो ज़िंदगी में दोबारा उठता है, दोबारा लड़ने की कोशिश करता है और अपनी लाइफ को दोबारा जीने की कोशिश भी करता है। और यहीं से कृष्णमूर्ति एक स्टार्टअप बनाने की कोशिश करता है, एक ऐप डेवलप करता है जिसका बीटा वर्जन वो अपने लैपटॉप में रेडी करके रखता है। और उसका जो दोस्त होता है दोस्तों, पहले तो उनको एक डील मिलती है एक बहुत बड़े इन्वेस्टर से। वो कहता है कि देखो मैं तुम्हारी पूरी कंपनी खरीदने के लिए तैयार हूँ, मुझे 2 करोड़ दे दो और अपनी कंपनी बेच दो। लेकिन कृष्णमूर्ति कहता है नहीं भाई, मुझे कंपनी अपनी थोड़ी बेचनी है, मैं आया था यहाँ पे गरीबों की मदद करने के लिए। अगर मैं तुम्हारी कंपनी बेच दूंगा, तुम तो 4 गुना दाम में मतलब आगे बेचोगे, किसानों से बहुत ही कम रेट में खरीदोगे, बहुत ज़्यादा मुनाफा तो तुम बनाओगे। लेकिन मैंने एक कंपनी बनाई थी किसानों को उनकी सही वैल्यू पाने के लिए, क्योंकि कृष्णमूर्ति के जो फादर होते हैं उनके खुद के दादा एक किसान थे और वो किसानी मतलब खेती वगैरह करते करते कर्जे में काफ़ी ज़्यादा आ गए थे। कर्जे में इस वजह से आ गए थे, जितनी भी खेती वगैरह वो करते थे उसकी सही वैल्यू नहीं मिल पाती थी टाइम पे। और कभी कभी क्या होता है जो दोस्तों, टाइम पे पानी ना मिल पाना, इस वजह से जो फसलें होती हैं ना वो ख़राब हो जाती हैं। तो जितना वो कर्जा लेते हैं बैंक से वो चुका नहीं पाते हैं टाइम से, इस वजह से उनको सुसाइड वगैरह करना पड़ता है। और ऐसे केसेस आपने काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ वगैरह में भी देखे होंगे, सुने होंगे, उसके ऊपर कई सारी फिल्में भी बन रखी हैं, आपने देखा होगा। तो कृष्णमूर्ति के दिमाग में एक बात क्लियर रहती है कि मेरे को ऐप डेवलप करना है और किसानों की मदद करनी है, और वो अपनी कंपनी बेचने से मना कर देता है। वहीं दूसरी तरफ उसका दोस्त कहता है कि यार भाई दिक्कत क्या, मतलब 2 करोड़ हमें फ्री फोकट के मिल रहे हैं, बस तुझे तो एक बीटा वर्जन ही सेल करना है, बाद में हम दूसरा कुछ और बना लेंगे। बट कृष्णमूर्ति कहता है नहीं, अगर मुझे बेचना ही होता तो मैं कितने इन्वेस्टर मिले सबको बेच देता, वो बेचता नहीं है। तब एक इन्वेस्टर का फ़ोन आता है और वो कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ रेडी हूँ इन्वेस्ट करने के लिए, मैं तुम्हें 50 लाख रुपए दूंगा और तुम एक कंपनी स्टार्ट करो। और कृष्णमूर्ति 6 महीने का टाइम मांगता है कि 6 महीने का टाइम दो, ये ऐप मैं लॉन्च कर दूंगा। और लॉन्च के समय ही जो कृष्णमूर्ति का दोस्त होता है दोस्तों, वो उसे धोखा दे देता है। वो सेम बीटा वर्जन का जो पूरा डाटा होता है वो चोरी करके उस बड़े इन्वेस्टर को 20 करोड़ में बेच देता है। यहीं पे कृष्णमूर्ति को तीसरा झटका लगता है, यानी तीसरा धोखा मिलता है उसके खुद के 20 साल पुराने दोस्त से। और कृष्णमूर्ति काफ़ी ज़्यादा हार्ट ब्रोकन हो जाता है, बट वो वहीं पे हार नहीं मानता। वो अगेन कहता है कि नहीं, जो कुछ भी हुआ, जितना कुछ भी हुआ ना, मैं फॉल्स एलिगेशन केस वगैरह भी नहीं करना चाहता अपने दोस्त पे। उस पर सारे राइट्स थे क्योंकि उसके पास जो मेन वर्जन था ना उसका डाटा था उसके पास, बट जो बीटा वर्जन होता है वो पहले से रिलीज हो गया है। तो कंपनी की मतलब कोर्ट की नज़र में तो वो उसके उनकी होगी कि हमने पहले डेवलप किया था, इन लोगों ने हमारी कॉपी की है। तो कृष्णमूर्ति कहता है कि कोई बात नहीं, ठीक है, मैं अपने दोस्त पे केस नहीं करना चाहता हूँ, हो सकता है उसकी भी मजबूरी रही होगी, उसको भी पैसे की ज़रूरत होगी, उसने मेरे साथ 20 साल बर्बाद किए हैं और 20 साल में अगर उसने 20 करोड़ कमा लिए तो क्या दिक्कत। और इतनी सारी घटना होने के बाद भी कृष्णा जैसा जो लड़का है वो हार नहीं मानता है
और वो सारी पुरानी बातों को भुला के आगे वाले भविष्य पे ध्यान देता है। और कृष्णा अपनी कंपनी में जाके बोलता है कि मेरे को 6 महीने का टाइम चाहिए, 6 महीने में अगर हमने ये बीटा वर्जन लॉन्च कर दिया, नया वर्जन लॉन्च कर दिया, तो मैं जो तुम्हारी सैलरी है वो 10 गुना कर दूंगा। अगर जो मेरे साथ रहना चाहता है और जिसको मुझ पे भरोसा है कि मैं काम कर लूंगा तो वो रुक सकता है, बाकी तुम लोग जा सकते हो जिसको लगता है कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं भी एक गरीब फैमिली से हूँ। हमेशा से यही समझाया गया है कि हम गरीब कुछ भी नहीं कर सकते हैं, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। तो मैं इस दुनिया को गलत साबित करना चाहता हूँ, अगर तुम मेरे साथ देना चाहोगे तो दो। तो बाकी के जो एम्प्लॉय भी होते हैं वो भी कहते हैं हाँ हम भी बहुत गरीब फैमिली से आते हैं, अगर तुम्हारी जीत होगी तो हमारी ये पर्सनल जीत होगी। और वो लोग भी कृष्णमूर्ति का साथ देते हैं। और करीबन 6 महीने बाद उनका जो वर्जन होता है वो लॉन्च होता है दोस्तों फाइनली। और उनकी जो कंपनी होती है वो करीबन उसकी जो वैल्यू होती है ना वो 3,000 करोड़ होती है। और जैसा वादा किया था कृष्णमूर्ति ने कि मैं तुम्हारी सैलरी 10 गुना कर दूंगा, और एक स्टेज शो पे जो मतलब जहाँ पे इंटरव्यू वगैरह के लिए बुलाते हैं ना, जैसे रेड टक वगैरह हो गया जहाँ पे शाहरुख खान अपने बारे में बताते हैं कि कैसे उन्होंने स्टार्ट किया था, कैसे अचीवमेंट करी, तो ऐसे ही कृष्णमूर्ति एक इवेंट में जाते हैं और वो बताते हैं कि देखो ये जो फाइल है ये तुम बाद में वहाँ पे खोलना जब मैं कहूँगा। और वो कहते हैं मेरी जो कंपनी की वैल्यू है 3,000 करोड़, मेरे जितने भी एम्प्लॉय हैं सबको मैं इक्वली बांटना चाहता हूँ। ज़्यादा एम्प्लॉय होते नहीं दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 30 एम्प्लॉय होंगे, या आप 50 का एस्टिमेट ले लो। अब आप उसको डिवाइड कर लो 3,000 करोड़ में कि पर पर्सन के पास कितने करोड़ रुपए आ जाएंगे। तो यहीं से दिखाता है कि कृष्णा जैसे जो लड़के होते हैं, अगर उनका समय खराब है, अगर उस समय आप उनका साथ दे दोगे ना तो वो तुम्हारा ज़िंदगी भर साथ देंगे। और यहीं पे एंट्री होती है उसके दोस्त की। वो दोस्त आता है, वो लंगड़ा लूड़ा हो जाता है क्योंकि उसने अपने दोस्त के सगे दोस्त को धोखा दिया होता है, तो उसके साथ भी बुरा होता है। और कृष्णमूर्ति बुरा नहीं मानता, वो कहता है कि तुम मेरे दोस्त हो, तुमने मेरा 20 साल साथ दिया, मैं इस चीज़ का बुरा नहीं मानता हूँ, तुम वापस से आओ मेरे साथ रहो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और श्रुति भी बाद में आके मदद करने लग जाती है। कृष्णा की इतनी हार्डवर्क देखने के बाद वो कहती है कि ठीक है हम लोग साथ में कंपनी डेवलप करेंगे, और वो भी काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। जब इसकी फेयरवेल पार्टी हो रही होती है, सारे फ्रेंड्स वगैरह आए होते हैं, तो वो देखती है उसकी जो प्रिया गर्लफ्रेंड होती है, कॉलेज वाली गर्लफ्रेंड, वो देखती है कि ये गवार सा लड़का जिसकी 25,000 रुपये सैलरी हुआ करती थी, आज 3,000 करोड़ का मालिक कैसे बन गया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ फोटो है, बड़े बड़े लोगों के साथ इसकी मैगजीन में फोटो आती है, फॉक्स वगैरह की मैगजीन जो होती है उसमें इसका नाम आता है, तो उसको काफ़ी ज़्यादा जलन होती है। और ये फिल्म दिखाती है अगर आप समय समय में विश्वास करते हो, अगर आप पेशेंस में विश्वास करते हो, तो आप पूरी दुनिया जीत सकते हो दोस्तों। बस आपको एक काम करना है, हार नहीं माननी है, चाहे कितना भी धोखे हो जाए, चाहे अपना पर्सनल खुद का जो सगा दोस्त हो, भाई हो, खुद की जो रिलेटिव गर्लफ्रेंड हो, वाइफ हो गई, कोई भी धोखा दे, आपके मन में जो प्लान है, आप जो फ्यूचर में करना चाहते हो, जो आपका एक सपना है, उसको डट के हमेशा लगे रहो और उसे करने की कोशिश करो, दिन रात एक कर दो, और एक दिन तुम्हें कामयाबी जरूर मिलेगी। ये फिल्म वही दिखाती है कि कितना भी धोखा मिले, कितना भी हार्ट ब्रेक हो, तुम्हें हार कभी भी नहीं माननी है। हर दिन को ऐसे जीना है कि आज मुझे कुछ नया सीखना है। ये फिल्म वही दिखाती है। तो ऑनेस्टली कहूँ तो ये फिल्म मेरे को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। बीच में कुछ ऐसे ऐसे इंसिडेंट थे जहाँ मुझे लगा अनयूजुअल कि यार ये कृष्णमूर्ति कैसी हरकतें कर रहा है, इसे ये सब नहीं करना चाहिए। बट उसका एक सब टेस्ट आपको बाद में देखने को मिलेगा, उसके पीछे का रीज़न भी देखने को मिलता है। और कृष्णा जो जो अपने कर्म करता है उसको बाद में उसका फल भी मिलता है मूवी के एंड में। ये फिल्म दिखाती है कि कैसे जो आपके अच्छे कर्म होते हैं उसका फल आपको इसी जीवन में मिलता है। बस आपको अच्छे कर्म करने चाहिए और करते रहना चाहिए। तो ओवरऑल इस फिल्म को मैं रेटिंग देना चाहूँगा 4.5 आउट ऑफ 5। डायरेक्शन 3.5 आउट ऑफ 5, क्योंकि कहीं कहीं मुझे डायरेक्शन थोड़ा वीक लगा। बाकी राइटिंग, स्टोरी, परफॉर्मेंस यार आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब अलग ही बना डाला इन्होंने। राइटिंग 5 आउट ऑफ 5, स्टोरी 5 आउट ऑफ 5, परफॉर्मेंस मतलब जो मुझे पर्सनली सबसे ज़्यादा अच्छी लगी वो कृष्णमूर्ति की लगी। बाकी जो गर्लफ्रेंड है उसका भी एक अलग एटीट्यूड है, श्रुति वाला जो कैरेक्टर है उसका भी एक अलग एटीट्यूड है, और अपने मुरारी सर वो तो उनकी बात ही अलग है। मतलब इस फिल्म में उन्होंने कॉमेडी नहीं करी, एक सीरियस फादर का कैरेक्टर प्ले किया है, बट यार वो जब भी स्क्रीन पे आते हैं ना तो आपको पकड़ लेते हैं। मतलब उनकी बातें ऐसा लगेगा कि भाई ये बात हमें इग्नोर नहीं करनी है, ये बात तो हमें बड़े ध्यान से सुननी है। तो ये फिल्म दोस्तों रिलीज़ हुई थी आज से 1 साल पहले 5 जुलाई 2025 को। मैंने ये परसों जाके देखी, मुझे बहुत ही अच्छी लगी ये फिल्म। अगर आपने ये फिल्म अभी तक नहीं देखी है तो जाइए फैमिली के साथ देखिए, कोई भी वल्गर सीन या कुछ ऐसा 18+ कंटेंट नहीं है। एक कम्प्लीटली फैमिली मूवी है, अपने भाई बहन जो भी फैमिली मेम्बर है सबके साथ बैठ के देखिए, आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा। एक जुनून भरा सपना जो होता है ना
वो आपके अंदर भर देती है फिल्म। तो अगर आपको ये डिटेल रिव्यू पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए अगर आपने सोलो फिल्म देख ली है, सोलो बॉय फिल्म, तो आपको ये फिल्म कैसी लगी। इस टाइप का रिव्यू देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।